नहीं पाकिस्तानियों, एक और ओलंपियन का कट्टा जो है वो खुल चुका है। ये गुजरांवाला के हैं नूह दस्तगीर भट्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था। 190 केजी हिट करना बहुत बड़ी बात थी, पूरी दुनिया के पहलवानों को टक्कर दी। कितनी मजे की बात है, इस दफा ओलंपिक्स के अंदर जो गोल्ड और सिल्वर जीते हैं ना पहलवान, उनको नूह दस्तगीर भट्ट ने ऐसे शॉपिंग बैग की तरह हराया। पकड़ के पीछे नहीं, आराम से कर देता बंदा, ऐसे पकड़ के रख दे। इस तरह बच्चे हैं नूह दस्तगीर भट्ट के और वो गोल्ड और सिल्वर जीते हैं। क्यों? क्योंकि नूह दस्तगीर भट्ट तो उधर है ही नहीं था। अच्छा, अब कहानी क्या जरा सुने। नूह दस्तगीर भट्ट साहब कहते हैं कि पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो मेरे साथ जाती खुंदस रखते हैं। फेडरेशन की ये जाती खुंदस थी आपसे? जी बिल्कुल, जाती मसला है उनको मेरे साथ। अगर ना होता तो ये इन्होंने जो गोल्ड मेडल इस ओलंपिक्स में जाया किया है, वेस्ट कर दिया पाकिस्तान का। उन्होंने पाकिस्तान का मेडल जो है वो उन्होंने क्या कहते हैं वेस्ट करवाया। ये पाकिस्तान का गोल्ड मेडल वेस्ट हुआ है, पाकिस्तान फेडरेशन का नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान नूह दस्तगीर भट्ट का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का नुकसान है। ये क्यों हुआ नुकसान, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालते हैं जी। मसला ये है कि प्लेयर्स और प्लेयर्स के साथ जो उनको कंट्रोल करने वाले कोचेज होते हैं, ये इंतजामिया होती है इनके साथ। क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स क्लब चला चुका हूं, मुझे पता है कि प्लेयर्स के साथ इश्यूज आते रहते हैं, उनको हैंडल करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लेवल का प्लेयर होगा उसका उस लेवल का कोच होना चाहिए। और आप क्यों क्रिकेट में करोड़ों रुपए देकर इंटरनेशनल कोचेस बुलाते हैं? क्योंकि आपके प्लेयर्स को पता होता है साइकोलॉजिकली कि ये कोच हमसे ऊपर है। नूह दस्तगीर भट्ट साहब का कहना यह है कि मैं सारा साल मेहनत करता हूं अपने वालिद साहब के साथ, ट्रेनिंग मुझे वो करवाते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं तो मेरे साथ कोच वो भेज देते हैं जिसने कभी डिस्ट्रिक्ट पे नहीं जीता होता, जिसने कभी पाकिस्तान का चैंपियन नहीं जो बना। कोच जो है मेरे साथ वो जाता है जो आज तक खुद नेशनल चैंपियन भी नहीं हुआ। वो जाके मुझे वर्ल्ड चैंपियन क्या बनवाएगा? उनको मुझे ट्रीट ही नहीं करना आता। और मैं गोल्ड मेडल शर्तिया तौर पे उन्होंने कहा है कि मैं पेरिस ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल आपको ला के दूंगा। कोई इस वक्त वर्ल्ड में उनके लेवल का बंदा ही नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला मेडल जो है गोल्ड पाकिस्तान के लिए पेरिस ओलंपिक में से मैं लेकर आऊंगा, ये भी आपको पता है। फिर वो यहां तक पहुंच चुके हैं इस नैच तक कि वो आर्मी चीफ से इल्तमास कर रहे हैं कि हमारे मामलात जो हैं वो इस तरह ट्रांसपेरेंट और सीधे करवाएं कि मैं जाके कोई गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीत सकूं। अच्छा, सवाल पूछा जाता है नूह दस्तगीर भट्ट साहब से कि आपका आखिर मसला क्या है, चलता क्या है? उन्होंने कहा सीधी बात है, मसला ये है कि हम सर उठा के चलते हैं। ये कहते हैं सर झुका के चलें, जी जी करें, मुझसे नहीं होता। जो है सर उठा के चलते हैं, तो इसलिए इन्हें जो है बड़ा इशू होता है। प्लेयर्स में तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ईगोस्टिक होते हैं। दुनिया ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए तक के प्लेयर्स जो हैं उनको पैसे देकर खिलाया जाता है मैचेस, ताकि स्पोर्ट्स को फरोग मिले। और यहाँ पे आपको पता है कि पोटेंशियल है इस बंदे के अंदर गोल्ड मेडल का। और जाती खुंदस, अदारों की ईगो जब तक नहीं मरेगी, अदारे अपनी ईगो जब तक, इसको शख्सियत के अंदर, यानी नूह दस्तगीर भट्ट में अगर ईगो है ना, यानी ताली दोनों हाथों से बजती है, इसमें भी मसला होगा तो वो तो एक शख्स है। अदारे के अंदर तो ईगो नहीं, अदारा तो खुश होना चाहिए। आखिर का नाम तो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का ही होगा ना यार, इन्होंने बंदा भेजा था। लेकिन ये इगोस्टिक लोग हैं, ये टैलेंट को जाया करते हैं। यकीन जानिएगा पाकिस्तान के अंदर हर मैदान में ऐसा ऐसा हीरा छुपा पड़ा है जिसको ये वेस्ट कर देते हैं, सियासत की नजर कर देते हैं। सियासी बैकग्राउंड नहीं होता उसका, गरीब घर का हो या अमीर का भी हो, और इनका मामा चाचे का पुत्र ना हो, तो बस फिर वो सरवाइव नहीं कर सकता। और ये चाहते हैं कि जी जी करें, यानी अपने से कम काबिल बंदे को भी ये जी जी करे, उसको माने कि ये मेरा उस्ताद है। उधर जाके उसने गलती ये की कि जब उसने गोल्ड मेडल जीता तो उसने अपने बाप का नाम ले दिया कि जी बाप की मेहनत की वजह से मुझे गोल्ड मेडल मिला। फेडरेशन को ये गुस्सा है, बाप का नाम क्यों लिया, फेडरेशन का नाम क्यों नहीं? तो फेडरेशन ने क्या सिखाया उसको? वेट लिफ्टिंग आपने तो नहीं सिखाई ना उसको, सीखा तो उसने अपने बाप से। और दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पकड़ ले, वो भी बाप को ही क्रेडिट देगा। तो क्या उसके क्लब उसे निकाल दें? सऊदीया ने उसे निकाल दिया, रियल मैड्रिड ने उसे निकाल दिया, इटली से उसे निकाल दिया गया था? नहीं निकाला गया, क्योंकि जाहिर है इंसान अपने वालिदैन को क्रेडिट देता है। तो ये जो जाती रिवेंज और खुंदस निकालने वाले ये जो मामलात हैं, अगर इनसे बालातर हो जाएं तो इस दफा पाकिस्तान में एक नहीं 2 गोल्ड मेडल है।